फोकस शो में मैं धनुश्री आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज एक ऐसे शख्स के साथ आपसे रूबरू करवाने जा रही हूँ जिन्होंने बिजनेस में काफ़ी तरक्की की है और व्यापार क्षेत्र में एक ऐसा कदम रखा है कि बहुत ही कम समय में एक बड़ा सा साम्राज्य खड़ा कर दिया है उन्होंने। अगर कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वो इंसान एक या दो बिजनेस के बारे में शुरू में सोचता है, लेकिन यहाँ पर आज जिस शख्स के साथ हमारी बातें होंगी उन्होंने एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सारे सेक्टर्स में अपनी पहुँच बनाई है और सफलतापूर्वक अपना बिजनेस कर रहे हैं। पिछले 10 सालों के दौरान वित्त, सॉफ्टवेयर विकास, एफएमसीजी, उत्पाद, समाचार, मनोरंजन, इन सभी सेक्टर्स में उन्होंने एक्सेल किया है। बिजनेस के भीतर जो खरीद फरोख्त है उसको कारगर किया है उन्होंने। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ क्विक स्टार्ट 24 समूह के फाउंडर एंड चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर श्री प्रतीक एम शाह की। नमस्ते प्रतीक जी, इन फोकस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बताइए, बहुत ही छोटे समय में आपने आपके बिजनेस का जो ब्रांड बनाया है वो बहुत ही बड़ा ब्रांड बनाया है। किस तरह से क्विक स्टार्ट समूह की शुरुआत हुई थी और किस तरह से आपने इस बिजनेस को आगे लेकर जा रहे हैं अभी? अगर मैं क्विक स्टार्ट 24 ग्रुप की बात करूं तो उसकी शुरुआत 2008 से हमने की। 2008 से शुरुआत करते करते 2023 तक वो 15 कंपनियों का ग्रुप बन चुका है। क्विक स्टार्ट 24 ग्रुप की बात करें तो रियल एस्टेट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एंटरटेनमेंट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ऐसे डिफरेंट सेक्टर्स में काम करते हैं। अच्छा। और उसमें एक रिटेल सेक्टर में भी हमने रिसेंटली स्टार्ट किया हुआ है। तो अलग अलग सेक्टर में काम कर रहा है क्विक स्टार्ट 24 ग्रुप और उसकी एक कंपनी है एनलाइफ कैप्सोर LLP, जो हमारे ग्रुप की एक मदर कंपनी है, जो हर एक कंपनी को हम लोग फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। हमें ये भी पता है कि क्विक स्टार्ट 24 समूह जो है, जो ग्रुप है, जिसके लोग पार्टनर भी बन सकते हैं और मुनाफे में आपके साथ हिस्सा भी ले सकते हैं। बिल्कुल, जी हाँ मैडम। क्विक स्टार्ट 24 ग्रुप की एक कंपनी एनलाइफ कैप्सोर LLP है, जिसके अंदर हम कोई भी पार्टनर बन सकता है। एक नॉमिनल अमाउंट देके वो पार्टनर बन सकता है। पार्टनर बन के कंपनी का एनुअली जो प्रॉफिट होता है उसका वो हकदार बन सकता है। कंपनी ने उनके पार्टनर के लिए सहूलत के लिए मंथली प्रॉफिट शेयरिंग की भी सहूलत की हुई है, जो उनके अकाउंट में हर मंथ पे डिपॉजिट होता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को अगर पार्टनर बनना है तो कम से कम कितनी राशि निवेश करनी पड़ेगी? सिर्फ 25,000 रुपीज़ से वो पार्टनर बन सकता है कंपनी के साथ। अच्छा, क्या उसकी प्रोसीजर क्या है और किस तरह से संभव है ये सब कुछ? उसकी प्रोसीजर नॉमिनल है। वो अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करेंगे। डिपॉजिट करने के बाद वो हमारे एडमिन डिपार्टमेंट में कांटेक्ट करेगा। कांटेक्ट करने के बाद उनको ROC डॉक्यूमेंट वगैरह मिलेंगे। 1 साइड नोटरी करना है, ROC प्रोसीजर करना है और उनको डॉक्यूमेंट कुरियर करना है। और उसके बाद हम उसके ROC प्रोसेस अपडेट करेंगे ROC की वेबसाइट पे mca.government.in के ऊपर। अच्छा, लेकिन क्विक स्टार्ट 24 समूह के साथ अगर कोई पार्टनर बनता है, आपने जिस तरह से कहा कि वो मुनाफे में भी हिस्सा ले सकते हैं, इस सब के पीछे क्या अप्रोच है कंपनी का, क्या कारण है इसके पीछे? कंपनी का ये कारण है, सबसे पहले बड़ा रीज़न ये है कि आज एक छोटे से छोटा बंदा हो, जो नॉमिनल एक छोटा सा बंदा है, उनको भी कंपनी के साथ जुड़ के मुनाफा में उसको कुछ न कुछ प्रतिशत हिस्सा मिल सके। जैसे कोई बंदा चाहेगा कि अगर मैं एक बड़ा सा ग्रुप अदानी के अंदर पार्टनर हूँ, 1% का भी पार्टनर हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा। कोई चाहेगा रिलायंस इंडस्ट्री में भी पार्टनर हूँ तो उनको अच्छा लगेगा। इसी तरह से क्विक स्टार्ट 24 ग्रुप की एक कंपनी है एनलाइफ कैप्सोर LLP, जिसके अंदर वो उसका जो भी उन्होंने कंट्रीब्यूट करना है, मिनिमम 25,000 है, उनका कंट्रीब्यूशन कर से कंपनी का हिस्से का पार्टनर बन सकते हैं। और कंपनी जैसे मैंने बताया डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर रही है, तो मुनाफा का उसको पार्टनर का जो भी प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है वो उनके अकाउंट में मिलता है। प्रतीक जी, आपको बहुत सारा अनुभव इस क्षेत्र में है, कई सारे सेक्टर्स में आपकी कंपनी काम कर रही है। आपको भी पता होगा कि ऐसे बहुत सारी कंपनियां होती है, या XYZ बैंक लीजिए या कंपनी लीजिए, जो मार्केट से फंड उठाते हैं और फिर इस तरह से गायब हो जाते हैं कि लोगों को फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो आपकी कंपनी का कानूनी हिस्सा अगर हम जानना चाहेंगे तो क्या हो सकता है, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, मैं आपको पहले तो जिस तरह से आपने बताया कि XYZ बैंक या कोई भी कंपनी पैसा लेके निकल जाती है, या बैंकिंग सेक्टर में भी प्रॉब्लम्स आता है, लेकिन ज़्यादातर जो बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम आता है वो होता है कोऑपरेटिव बैंक्स या क्रेडिट सोसाइटी में। अब कोऑपरेटिव बैंक और क्रेडिट सोसाइटी में प्रॉब्लम क्यों आता है कि उनको सिर्फ
लोन देने की परमिशन है, वो लोन दे के पैसा अर्निंग कर सकते हैं, या तो फिर वो इक्विटी मार्केट में पैसा लगा के वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा। अब लोन दिया हुआ पैसा है वो कहीं से अर्निंग नहीं हो रहा है, वो कहीं ना कहीं किसी को लोन दी है, अगर वो डिफॉल्टर होता है वहाँ से पैसा अगर रिकवर नहीं होता है तो बैंकिंग सेक्टर में लॉस आता है। महाराष्ट्र में और गुजरात के अंदर और पूरे इंडिया में काफ़ी बैंकिंग सेक्टर में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आ रहा है, जिसके कारण बैंक बंद होए या बैंक फर्चे में जाए, ये सारी स्थिति खड़ी होती है। लेकिन अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी के अंदर लोग देखते नहीं है, बहुत सारी कंपनी जो इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करती और मार्केट में आ जाती है, मनी रोटेशन की स्कीम चलाती है और लोग उसके अंदर लुभावनी लालच में आके पैसे डाल देते हैं और लास्ट में उनके पैसे जाते हैं। अब हम क्विक स्टार्ट 24 ग्रुप के एनलाइव कैप्स और एलएलपी की बात करें तो यहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं तो ऑन पेपर पे इंडियन रूल्स के हिसाब से हम कंपनी के उनको पार्टनर बनाते हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट के अंदर वो रेमिडेंस, इंटरेस्ट एंड उसका प्रॉफिट जो होता है उसका वो पार्ट लेते हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी होती ही नहीं है, तो यहाँ पे वो आराम से कंपनी में जो प्रॉफिट हो रहा है उसका हिस्से का पार्टनर बन सकते हैं। यानी कि जो भी बिजनेस है, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट होते हैं, लोग उस पर विश्वास कर सके इस तरह से होते हैं। आपने जिस तरह से बताया कि क्विक स्टार्ट 24 ग्रुप रियल एस्टेट हो या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, एंटरटेनमेंट हो या ट्रेडिंग हाउस हो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज में हो, इन सारे सेक्टर्स में काम कर रहा है। तो भविष्य में स्टॉक मार्केट पर सूची बनाने का कुछ विचार किया है आपकी कंपनी? बिल्कुल, क्विक स्टार्ट 24 ग्रुप की एक कंपनी है क्यूएस स्मार्ट रिटेल पब्लिक लिमिटेड। इस कंपनी का हम आने वाले टाइम में एसएमई आईपीओ और मेन बोर्ड आईपीओ लाने का भी प्लानिंग कर रहे हैं। दूसरी एक उसकी कंपनी है एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई है, उसका भी आईपीओ लाने का हम प्लानिंग कर रहे हैं। और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की एक हमारी कंपनी है, उसका भी हम फ्यूचर में आईपीओ लाने का प्लानिंग करने वाले हैं। आपको इन सारे क्षेत्र का अनुभव है, बहुत ही कारगर काम इसमें आप कर रहे हैं, इफ़ेक्टिव काम कर रहे हैं। आप खुद, अगर आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड देखी जाए तो आप खुद BCA MBA है और IT सेक्टर में भी क्विक स्टार्ट 24 समूह भी है, काम कर रहा है। IT सेक्टर का क्या भविष्य है इन दिनों को देखते हुए, आपको क्या लगता है? IT सेक्टर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कोरोना का वक्त आया तब कोरोना का वक्त में सारे सेक्टर्स बंद थे, सारे सेक्टर में मंदी थे। अब हम आपको पूछेंगे कि कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा तेज़ी थी, तो आपकी नज़र से सिर्फ मिलेगा मेडिकल लाइन, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कोई भी एम्प्लॉय घर पे बैठे दुगना सैलरी ले रहा था, उनको सैलरी नहीं मिली, ऐसी चीज़ नहीं हुई है। IT सेक्टर सबसे ज़्यादा अगर ऊपर आया है तो कोरोना के टाइम पर आया है। तो IT सेक्टर के अंदर आने वाले टाइम के अंदर भविष्य उज्ज्वल ही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी दिन पर बढ़ती रही है और वही सेक्टर के अंदर हम काम कर रहे हैं। और उसके अंदर हमारी दुबई में भी कंपनी है और इंडिया में कोई कंपनी IT कंपनी है, जिसके ऊपर हम डेली एक नए अपडेट के साथ काम कर रहे हैं। IT के साथ साथ अभी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी बहुत आगे जा चुकी है, उसमें भी बहुत सारी तरक्कियां लोग कर रहे हैं। तो क्विक प्राइम 24 ये आपका एक प्रोजेक्ट है जो एंटरटेनमेंट पर काम करता है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर काम करता है। क्या भविष्य है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, आपको क्या लगता है? जैसे आज का यूथ है, उनको मूवीज़ देखना, सॉन्ग्स देखना, आप देखोगे तो छोटे बच्चे भी सुबह में यूट्यूब खोल के बैठ जाते हैं, या तो नेटफ्लिक्स या अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म ओपन करके बैठते हैं। तो और हम कोरोना टाइम की भी बात करें तो अगर मीडिया को या कोई भी एंटरटेनमेंट चैनल को सबसे ज़्यादा TRP मिली है तो कोरोना टाइम पे मिली है। तो एंटरटेनमेंट फील्ड भी ऐसी है कि वहाँ पे कभी मंदी नहीं आनी है। तो हम लोग आने वाले टाइम के अंदर OTT प्लेटफॉर्म बना रहे हैं और 3 से 4 महीने में OTT प्लेटफॉर्म क्विक प्राइम के नाम से लाइव करने वाले हैं। और फिलहाल की बात करो तो क्विक प्राइम और क्विक प्राइम 24 मराठी, ये दोनों चैनल हमारे यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, जिसके ऊपर हमारी मराठी वेब सीरीज चल रही है। साथ साथ में सॉन्ग्स हमने बहुत सारे रखे हुए और शॉर्ट मूवीज़ भी रखी हुई है, जिसको ऑडियंस एंजॉय कर सकती है। यानी कि हर रंग के लोग जो भारत में रहते हैं, हर ढंग के लोग, हर रंग के लोग, तो उनको मतलब सारे लोगों को एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म क्विक स्टार्ट समूह या क्विक स्टार्ट 24 समूह प्रदान कर रहा है, ऐसे हम कह सकते हैं। आपने रिटेल सेक्टर में भी अभी कदम रखा है और क्यूएस स्मार्ट के नाम से एक रिटेल कंपनी भी आपने खोली है, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? या क्यूएस स्मार्ट रिटेल लिमिटेड हमने एक कंपनी ओपन की हुई है, जिसके अंदर हमारा 2 मार्ट ऑलरेडी ओपन हो चुका है और आने वाले टाइम में 6 से 8 मार्ट गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर ओपन कर रहे हैं। उसके बाद हम सिटी मॉड्यूल बनाएंगे, उसके बाद अलग अलग सिटी में हम स्टार्ट करेंगे। अलग अलग सिटी बनने के बाद वो स्टेट मॉड्यूल हो जाएगा। स्टेट मॉड्यूल बनने के बाद हम अलग अलग स्टेट के अंदर स्टार्ट करेंगे। तो हम पूरे का पान इंडिया एक्सपेंशन करने का प्लानिंग हम करके बैठे हुए। तो आने वाले 2 से 3 साल के अंदर क्यूएस स्मार्ट को हम पान इंडिया एक्सपेंशन करने वाले हैं।
रिटेल सेक्टर में एस्टैब्लिश्ड रिटेल कंपनियां बहुत है और बहुत सारी स्पर्धाएं और प्रतिस्पर्धाएं इसमें है, इस क्षेत्र में है। अगर कोई एस्टैब्लिश्ड कंपनी आपके सामने खड़ी हो जाती है तो आपको बिजनेस आपका बढ़ाना है, किस तरह से ये सोच है? देखो, जैसे मैंने रिटेल सेक्टर में कदम रखा वैसे मेरे सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि सर बिग बाज़ार, जैसे बिग बाज़ार बंद हो गई तो आप कैसे मार्केट में कदम रख पाओगे, और मार्केट के अंदर बड़ा खिलाड़ियों बैठे हुए हैं जैसे रिलायंस है और डीमार्ट है, तो उसके अंदर आप आगे कैसे बढ़ पाओगे? तो मैं आपको बताऊं कि बिग बाज़ार जो बंद हुई उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि वो लॉस में हो रही थी, वो नहीं था। लोगों को लग रहा है कि बिग बाज़ार में लॉस हुआ होगा इसलिए बंद हुई, लेकिन उसकी ही एक कंपनी फ्यूचर ग्रुप, जिसकी इंश्योरेंस की कंपनी थी, वो बंद होने के कारण उन्होंने पूरा का पूरा ग्रुप क्लोज डाउन किया और उसके कारण वो बंद हुई। दूसरी बात, अगर रिलायंस और डीमार्ट जैसे बड़े खिलाड़ी की बात करते हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूँगा कि मार्केट में कुछ टाइम के पहले एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन बड़े खिलाड़ी मार्केट में थे और उस टाइम पे भी जियो ने आके पूरा मार्केट कवर कर लिया, सबको टेक ओवर करके सबसे आगे बढ़ के। तो इसी तरह से क्यू स्मार्ट ने भी कुछ सोचा हुआ है, ऐसी हिडन स्ट्रेटेजी सोची हुई है कि पूरे इंडिया के अंदर किस तरह से एक्सपांड करेंगे। आपने इन सारी कंपनियों के साथ साथ हाल ही में एक नई कंपनी को शुरू किया है जिसका नाम है ब्लॉसम लाइट एलिगेंस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में काम कर रही है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी दीजिए। ब्लूजम लाइट एलिगेंस प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी का सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमने महाराष्ट्र में लगाया हुआ है, जिसके अंदर सैनिटरी नैपकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमने लगाया हुआ है। तो सैनिटरी नैपकिन ये लेडीज़ के लिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। उसके अलावा हम बात करें तो उसके अंदर ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी हम लाने वाले हैं। अब सैनिटरी नैपकिन के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया हुआ है तो उसके पहले हमने सर्वे किया। 5000 लेडीज़ का सर्वे करने के बाद हमें पता चला कि फिलहाल में जो मार्केट में कंपनियाँ उपलब्ध है जो वो प्रोडक्ट यूज कर रही है जिससे ईचिंग का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा। तो वो प्रॉब्लम ना हो, इस तरह का मटेरियल, उस तरह की नई चीज़ें लेके मार्केट में हम नया एक क्रांति लेके आ रहा है। और कुछ ऐसी चीज़ें भी है कि लेडीज़ को वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम रहता है, तो उसके लिए भी हम एक नई प्रोडक्ट बना रहे हैं और ब्लूजम लाइट एलिगेंस प्राइवेट लिमिटेड को लॉन्च कर रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि आपकी कंपनी बहुत सारे सेक्टर्स में काम कर रही है। कभी कभी ऐसे नहीं होता कि हर बार हम मुनाफा ही हमें किसी कंपनी से, हमारे बिजनेस से मुनाफा ही मिले। कभी कभी लॉस भी झेलना पड़ता है, कभी कभी नुकसान भी भुगतना पड़ता है। तो जब ऐसा कुछ लॉस आपके बिजनेस में होता है तो किस तरह से आपका माइंड पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता है, किस तरह से बिजनेस को आगे लेकर जाना है, ये एक ही विचार आपके मन में आता है या कोई दूसरा विचार आता है? नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट और लॉस दोनों पार्ट है। लॉस को मिनिमाइज करके आगे बढ़ना ये बिजनेस है। जब ऐसी कोई भी मेरी कंपनी में लॉस आता है तो सबसे पहले मैं उसको पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ कि मेरी कंपनी में जो लॉस आया है उसके रीजन कौन से है, उसके फैक्टर कौन कौन से है, उस फैक्टर में से हमारी गलतियाँ कौन कौन सी थी, उस गलतियाँ को हम निकालने का ट्राई करेंगे और वो गलतियां निकालने के बाद हम आगे बढ़ने का ट्राई करेंगे। और उसके बाद भी हमें कंटिन्यूसली वो प्रोडक्ट या चीज़ लॉस देती है तो हम उसको क्लोज डाउन करने में, बंद करने में ज़रा से संकोचित नहीं होंगे। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि एक बिजनेस कर रहे हैं और उसमें लॉस आता है तो वो क्लोज डाउन नहीं करते, उसको चलाते रहते कि पब्लिक क्या सोचेगी, ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं। तो हमें वो वहाँ पे स्टॉप करके नई चीज़ के ऊपर सोच विचार करके वहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए, ना कि हमारा माइंडसेट उसका लॉस हुआ है तो हम क्या करेंगे, अब कहाँ जाएंगे, ये सोचना चाहिए। बिल्कुल सकारात्मक माइंड है, सकारात्मक विचारों के साथ आपकी कंपनी आगे बढ़ रही है। प्रतीक जी, हमारी बातें तो जारी रहेंगी मगर वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से मिलेंगे, देखते रहिए जी बिजनेस। सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हमारे साथ है क्विक स्टार्ट 24 समूह के फाउंडर एंड चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर श्री प्रतीक एम शाह। आइए उनसे बात करते हैं। प्रतीक जी, ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि बहुत सारे लोग आज क्विक स्टार्ट्स 24 समूह से जुड़े हुए हैं, या फिर वो कर्मचारी हो, साथी हो, निवेशक हो, किसी भी रूप से लोग अभी जुड़ रहे हैं, पार्टनर हो, मगर हम ये कहते हैं कि उनकी फैमिलीज़ के ऊपर, उनके ऊपर एक सकारात्मक प्रभाव डालना यह आपका भी कर्तव्य है। कितने सारे लोग इस पूरी प्रोसेस में जुड़े हुए हैं, कितने सारे लोग क्विक स्टार्ट 24 समूह से जुड़े हुए हैं? अगर हम क्विक स्टार्ट 24 ग्रुप की एम्प्लॉय की बात करें तो
इंटरनेशनल और नेशनल दोनों कंपनी के मिला के लगभग 350 प्लस एम्प्लॉय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो उनका हक, उनका जो भी उनका वर्क है वो उनकी ईमानदारी से कर रहे हैं। अगर हम इन्वेस्टर की बात करें, पार्टनर की बात करें, तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर 12,500 से भी ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कंपनी के साथ प्रॉफिट का वो एंजॉय कर रहे हैं। आजकल हम हर एक सेक्टर की बात करते हैं तो एक नया शब्द भी सुनने को मिलता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़। बहुत सारे लोगों को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ क्या है इसके बारे में जानकारी नहीं होती और आज क्विक स्टार्ट 24 समूह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ में भी आगे है। क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़, इसके बारे में बताएंगे? मैं आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाहूँगा। तो जैसे ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हम वर्ड सुनते हैं तो 90% लोग ऐसा ही सोचते हैं कि ये क्रिप्टो कॉइन है या क्रिप्टो टोकन है, लेकिन जी नहीं, ये क्रिप्टो कॉइन या क्रिप्टो टोकन नहीं है। वो टोकन को या क्रिप्टो को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का माध्यम है। एक सॉफ्टवेयर है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई गई है जिससे एनक्रिप्टेड 1-to-1 ट्रांजेक्शन हो सके, जिसे दो बंदे को ही पता होगा, दो लोग को ही पता होगा कि ये ट्रांजेक्शन इनके बीच में हुए हैं। तो ये टेक्नोलॉजी सिर्फ क्रिप्टो कॉइन या क्रिप्टो करेंसी के अंदर नहीं, बैंकिंग सेक्टर के अंदर एज वेल एज CRM के अंदर और खुद के सॉफ्टवेयर में भी यूज हो सकता है। और क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी काफ़ी कॉइन अच्छे हैं जिसमें निवेश करना हो तो कर सकते हैं। और यही टेक्नोलॉजी के ऊपर क्रिप्टो एक्सचेंज भी बनाया जा सकता है और हमारी कंपनी उसके ऊपर भी आगे बढ़ रही है। आपकी कंपनी में हाल ही में एनक्लेव इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड इस नाम से एक कंपनी शुरू की है। ये कंपनी कौन से सेक्टर में काम करती है और इसका विस्तार किस तरह से हो रहा है, इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? एनक्लेव इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी को जस्ट हमने रजिस्टर्ड किया हुआ है। अभी रिसेंटली हम लोग सेबी में अप्लाई कर रहे हैं जिसमें PMS सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर मिनिमम 50 लाख अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से डिपॉजिट करना होता है। कंपनी के हमारे एक्सपर्ट उसके ऊपर ट्रेडिंग्स करेंगे, उसके ऊपर वर्क करेंगे और उनका जो भी प्रॉफिट होगा उनको बेनिफिट मिल सकता है। सेकंड, हमने डीमेट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट सर्विसेज के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो आने वाले टाइम के अंदर डीमेट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट सर्विस में भी हम आ जाएंगे। अब इंडिया के अंदर सिर्फ 5% लोग के पास डीमेट अकाउंट है, तो इस सेक्टर को भी हमने कवर किया है कि इंडिया के अंदर मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट ले सके। प्रतीक जी, आप क्या बता सकते हैं कि इतनी सारी कंपनियों का जिक्र अभी मैंने किया था और बहुत सारी कंपनियां जो आज आपके साथ बढ़ रही है, क्विक स्टार्ट 24 समूह में शामिल है, इन सारी कंपनियों को एक साथ खोलने का क्या विचार आपके मन में कब आया था और किस तरह से आपने उस पर काम किया था? देखिए, मैं बताऊँ कंपनी के बारे में, तो पहले दिन हमने जब स्टार्ट किया तब ऐसा नहीं सोचा था कि अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कंपनी ओपन करेंगे, लेकिन पहले से मेरा बिजनेस माइंड रहा है। अगर मैं कहीं पे भी जाता हूँ, कोई भी जगह पे जाता हूँ, तो लोग उसको एंजॉय की तरह से एंजॉय करते हैं, लेकिन उस चीज़ को मैं बिजनेस की नज़र से देखता हूँ कि यहाँ से हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं और हम लोग कैसे मुनाफा अर्निंग कर सकते हैं, मुनाफा ले सकते हैं। तो हम अलग अलग सेक्टर में धीरे धीरे काम करने लगे। अब जैसे अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं तो हर एक सेक्टर के लिए हमें कंपनी अलग ही बनानी पड़ेगी। एक ही कंपनी के ऊपर तो अलग अलग सेक्टर में काम होगा नहीं, इसीलिए हमने एक ग्रुप ऑफ कंपनीज बनाई जो क्विक स्टार्ट 24 ग्रुप के अंदर सारी कंपनियों का समावेश कर रहे हैं। प्रतीक जी, इसी के साथ साथ शाह एंटरप्राइजेस के अंडर आपने एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट भी सोचा हुआ है, आपकी कंपनी उस पर भी काम कर रही है। क्या है ये प्रोजेक्ट, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे? या बिल्कुल, जो हमारा रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है वो कंपनी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो 2030 का कंपनी का एक विजन है। 2030 में कंपनी कौन कौन से प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगी और 2030 से 2040 तक कंपनी कहाँ पहुँचेगी, उसका एक विजन लेके कंपनी चल रही है। 2030 के आसपास हम लोग रियल एस्टेट का एक प्रोजेक्ट जो रिसोर्ट्स और होटल्स इंडस्ट्री से लगता हुआ है उसके ऊपर हम लोग वर्क करने वाले हैं और ये 5 स्टार और 7 स्टार कैटेगरी के अंदर हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। जैसे लोग हम हमेशा सप्ताह देखते हैं कि हम 5 स्टार होटल में रहने जाएंगे, 7 स्टार होटल में रहने जाएंगे, जैसे दुबई के अंदर पाम जुबेरात जो दरिया के अंदर बीच के अंदर होटल्स है उसमें रहने जाने का सोच रहे हैं। उसी तरह से हम 5 स्टार और 7 स्टार कैटेगरी की होटल्स खुद की बनाने सोच रहे हैं। उस कंपनी को सोच के हुए, वो प्रोजेक्ट को सोचते हुए हमने बहुत कुछ सोचा हुआ है। जैसे कि हमारे पास आज 12,000 पार्टनर है, आने वाले टाइम में मान लो 25,000, 30,000, 40,000 पार्टनर हो गया तो 40,000 पार्टनर के बीच में प्रस्ताव रखा जाएगा जिसको इसके एक होटल के रूम का कमरा का 5 स्टार होटल के रूम का एक कमरे का मालिक बनना हो, एक रिसोर्ट का एक विला का
मालिक बनना हो तो वो खुद इस रिसोर्ट को परचेस कर सकता है, एक रूम या एक विला, और उसका मालिक बन सकता है। कंपनी मैनेजमेंट रहेगा, वहाँ पे वो जितना भी मुनाफा होगा उनका 70% उनके पास शेयर किया जाएगा, 30% कंपनी का रहेगा। और उसके अंदर होटल इंडस्ट्री के अंदर खाना पीना सबसे महंगा होता है, जैसे आपको पता ही है, तो उसके अंदर वो रेस्टोरेंट रहेगी, वो सारी कंपनी की रहेगी और कंपनी वहाँ से अच्छा खासा इनकम कर पाएगी। इस तरह का प्लानिंग उस रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट को लेकर हमारा है। एक बहुत बड़ी सोच के साथ क्विक स्टार्ट 24 समूह के फाउंडर एंड चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर श्री प्रतीक शाह जी का ये कहना है कि सच में हमारा बिजनेस अगर आगे बढ़ाना है, उस तरह से आपने कहा कि किस तरह से सकारात्मक प्रभाव हर एक के ऊपर डालना चाहिए, किस तरह से एक बिजनेस माइंड हर बिजनेस में होना चाहिए। मगर किसी भी बिजनेसमैन का एक अंतिम लक्ष्य होता है, एक डेस्टिनेशन हम ढूंढते हैं और उस तरह से फिर सफ़र करना शुरू करते हैं। क्या है क्विक स्टार्ट 24 समूह का अंतिम लक्ष्य? अगर मैं अंतिम लक्ष्य की बात करूं तो हमारे जितने बिजनेसेस है, पहले तो उनको हमें टॉप तक पहुंचाना है, कंपनी को फॉर्च्यून 500 के अंदर लाना है, टॉप 10 टॉप 20 बिजनेस के अंदर हमें आना है। ये सारा कंपनी का लक्ष्य है। लेकिन साथ साथ में कंपनी का सबसे बड़ा लक्ष्य की बात की जाए तो अगर इंडिया की आज की तारीख में बस्ती की बात की जाए तो कम से कम 135 करोड़ लोग इंडिया के अंदर है। अगर हम उसमें से 2 से 5 लाख लोगों को भी रोजी रोटी हमारी कंपनी के द्वारा दे सकते हैं तो यही हमारा अंतिम लक्ष्य है कि वहाँ तक हमें पहुँचना है कि इंडिया के 2 से 5 लाख लोग हमारी कंपनी में जुड़े हुए हो और हमारी कंपनी के द्वारा उनके घर का रोजी रोटी चलती हो। आपके इन सारे बिजनेस के लिए और आपका जिस तरह से काम चल रहा है ना प्रतीक जी, इन सब के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। और आप यहाँ पर आए और बहुत ही कम वक्त में आपने इन सारी कंपनियों के बारे में हमें डिटेल में जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। इन फोकस शो में आज हमारे साथ थे क्विक स्टार्ट 24 समूह के फाउंडर एंड चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर श्री प्रतीक एम शाह। उनके साथ उनके बिजनेस के बारे में बहुत सारी बातचीत हो गई, बहुत सारी जानकारी हमें मिली। इसके साथ इस शो में अभी यहाँ पर ही रुकेंगे, मगर आप देखते रहिए जी बिजनेस।